जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हम हर किसी की सुनते हैं, लेकिन अपने मन की आवाज सुनना भूल जाते हैं। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें सूरत, गुजरात से दीपिका आंटी जी ने भेजा है। ये किसी बड़े चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे छोटे बदलाव की कहानी है जिसने मेरे परिवार में फिर से अपनापन, धैर्य और मुस्कान लौटा दी। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय गुरुजी। मेरा नाम दीपिका है और मैं सूरत से हूं। हमारा परिवार छोटा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर में एक अजीब सी चुप्पी रहने लगी थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन साथ बैठकर बात करने का समय जैसे कहीं खो गया था। एक शाम मेरे पिताजी ने चाय पीते हुए कहा, बेटा, घर तब नहीं बनता जब चार दीवारें खड़ी हों। घर तब बनता है जब लोग एक दूसरे की बात सुने। उनकी ये बात मेरे मन में बस गई। अगले सोमवार मैं बड़े मंदिर गई। दरबार में बैठकर मैंने कोई लंबी सूची नहीं रखी। मैंने बस इतना कहा, गुरुजी, मेरे घर में फिर से प्रेम और संवाद बना रहे। कुछ देर की शांति के बाद मन में एक विचार बहुत साफ उभरा, बेटा, कभी कभी समाधान बोलने में नहीं, सुनने में छिपा होता है। पहले अपने घर वालों को दिल से सुन। घर लौटकर मैंने एक छोटा सा नियम बनाया। रात के खाने के बाद पूरा परिवार 10 मिनट साथ बैठेगा। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस हर व्यक्ति अपने दिन की एक खुशी और एक चिंता बताएगा। पहले दिन सबको थोड़ा अजीब लगा। दूसरे दिन बच्चों ने स्कूल की बातें साझा की। तीसरे दिन मेरे पति ने अपने काम का तनाव बताया, जिसे वो कई दिनों से मन में दबाए हुए थे। उस शाम मुझे एहसास हुआ कि हम सबको सलाह से पहले सुनने वाले कान चाहिए थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बातें बढ़ीं, मुस्कान लौट आई। मेरी माँ ने एक दिन कहा, लगता है घर फिर से घर जैसा महसूस होने लगा है। मैंने गुरुजी की तस्वीर की ओर देखकर मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने कोई चमत्कार नहीं किया, लेकिन हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना सिखा दिया। आज मैं पूरी संगत से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, अगर घर में दूरी महसूस हो रही है तो पहले एक दूसरे को सुनिए। अगर मन भारी है तो कुछ पल शांत बैठिए। अगर कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी से पहले धैर्य रखिए। और हर दिन गुरुजी के चरणों में बैठकर दिल से शुक्राना कीजिए, क्योंकि शुक्राना हमें शिकायत से नहीं, समझ से जोड़ता है। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में प्रेम बना रहे, हर रिश्ते में विश्वास बना रहे, हर बच्चे को अपनापन मिले और हम सबके जीवन में सेवा, धैर्य और कृतज्ञता का प्रकाश बना रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जी, शुक्राना है गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं गुरुजी की बेटी। आज 3 अगस्त के दिन, मंडे वाले दिन, सोमवार का शुक्राना सत्संग 11:36 पे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे गुरु महाराज के श्री कमल चरणों में अपने प्रभाती वेले शुक्राने के पुष्प को समर्पित करती हूँ बाबा। आपके दिव्य महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, हर पल हर वेले सहाय है गुरु महाराज आप। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आज का पावन दिन दिख रहा है, उसका शुक्राना। आज सावन की पहली सोमवारी है और मंदिर लेके गुरु महाराज हाथ पकड़वा के लेके गए, उसका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शनिवार के वाले दिन का है। कल शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, उसके लिए क्षमा सबसे पहले मांगती हूँ महाराज, क्योंकि बाबा हमारे लिए पल पल कितना ब्लेसिंग्स देते हैं। हम ही आपके निमाने बच्चे हैं बाबा। सत्संग करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, आपको सब पता होता है बाबा। जो सही वक्त होता है आप ही निर्धारित करते हैं, आप शब्द देते हैं, आप बाबा हमें बोलने की शक्ति देते हैं, समझ देते हैं, सूझी देते हैं, उसका शुक्राना है।
शनिवार के दिन महाराज ने हम सभी बच्चों को, मतलब दोनों बच्चों को, मुझे और मेरी फ्रेंड सबको भूटान लेके गए और बहुत एंजॉय करवाए। उसका शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पत्ता भी महाराज की हुक्म के बिना नहीं हिल सकता। महाराज को कुछ तो खुशियाँ देनी होती है, कुछ तो ब्लेसिंग्स देने होते हैं जो हमें स्थान परिवर्तन करवाते हैं। और शनिवार का दिन ऐसा था कि उस दिन जो मेरे नहीं चाहने वाले, अच्छा नहीं चाहते हैं मेरे लिए, ऐसे हैं हमारी रिश्तेदारी में, वो आए हुए थे यहाँ पे, और महाराज उससे मुझे दूर रखें। उनसे मतलब मुझे गुरु महाराज ने दूर रखा ना, उनके कांटेक्ट में मुझे आने दिया। और मैं कहते हैं ना, स्टेट भी चेंज हो गया मेरा। मैं इंडिया से डायरेक्ट भूटान चली गई थी, तो वहाँ मेरा ऐसे भी नेटवर्क वहाँ मिल नहीं रहा था, तो कोई कांटेक्ट ही उनसे नहीं बन पाया। कुछ तो नेगेटिविटी सब छोड़ना था, उससे आती मेरे घर पे नेगेटिविटी छोड़ जाती। ऐसा होता है बार बार जब भी वो मेरे घर आती है, तो कभी बच्चे बीमार पड़ते हैं, कभी हमारे घर में नज़र दोष, मतलब कहते हैं ना, हो जाता है ऐसा। मैंने नेगेटिविटी मैंने फील किया है इस चीज़ को, क्योंकि लोगों के नज़र आजकल ऐसे हो गए हैं कि बुरा चाहने वाले अगर मन में अगर आपके लिए बुरा चाहेंगे, सोचेंगे, तो उनकी नेगेटिविटी आपके पास आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ था और महाराज ने बचाया उससे, उसका शुक्राना करती हूँ। वहाँ बहुत एंजॉय करवाया हम सभी को। मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं मायके से आई हुई थी, तो वेदर चेंज हुआ था, पानी वगैरह बदला था, तो बच्चों का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, कोल्ड कफ था दोनों को। बट स्विमिंग पूल जाना था इन्हें। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने कॉल किया कि बच्चे जिद कर रहे हैं, स्विमिंग पूल जाएंगे, क्योंकि अभी स्कूल मतलब वेकेशन ओवर ही होने वाला है। मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना। फिर महाराज ने सूजी डाली कि नहीं, लेके जाओ, कुछ भी नहीं होगा, और महाराज हाथ पकड़वा के लेके गए। उसका शुक्राना करती हूँ। अच्छे से बच्चे ने वहाँ एंजॉय किया और स्विमिंग भी बहुत मतलब की, बहुत टाइम तक उसने स्विमिंग की और बहुत एंजॉय किया बड़ी वाली बेटी ने। बट वह महाराज ने सही सुरक्षित रखा, फीवर कोल्ड कफ कुछ भी नहीं हुआ। उसका शुक्राना, क्योंकि अगर कुछ हो भी जाता तो मुझे बहुत डांट पड़ती पति से, और मैं बिना बताए गई थी। सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि उनको पता थी कि स्विमिंग करने बच्चे जा रहे हैं, तो वो बहुत नाराज़ होते कि मतलब अभी घूम के आई हो। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे मार्केट जाना है, और मैं मतलब भूटान के मार्केट के बहाने में चली गई थी। सब गुरु महाराज ही करवाते हैं, कभी कभी अच्छा, हमारे अच्छे के लिए भी हमसे झूठ बोलवा देते हैं, जैसी महाराज की इच्छा। उसके बाद उसका शुक्राना है, हर पल का तो शुक्राना है ही। सपनों में आके न जाने कितने कष्टों को काटते हैं, उसका शुक्राना। हमें नई सांसें भरते हैं, उसका शुक्राना। आज सोमवार का पावन दिन दिखलाए हैं। कल ही मेहंदी लगा ली, हरी चूड़ियाँ पहन ली थी, और मंदिर जाने का तो हमारे यहाँ बस का है ही नहीं, महाराज ही लेके चलते हैं हमें। और एक और सत्संग था कि जब भूटान में गई ना, तो वहाँ से जब मैं रिटर्न हो रही थी, तो पता है संगत परिवार से मुझे वहाँ पे एक चीज़ दिखा। एक होटल के बाहर ना बोर्ड पे लिखा था गुरु, मतलब कुछ लिखा था उसके आगे, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षर में GURU गुरु ऐसा लिखा था। और मैं इतना ज़्यादा खुश हुई ना मन में, मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि देखिए महाराज मुझे लेके आप ही आए हो ना, मुझे एंजॉय कराने। कुछ तो था जो कि महाराज ने मेरा स्थान परिवर्तन करवा के मेरे कष्टों को काटने के लिए मुझे भूटान लेके गए। तो उसका तो मैं कितना शुक्राना करूँ सच्ची में। हम सत्संग सुनते हैं ना, क्योंकि हम तभी नए नए संगत है महाराज के, हम समझ नहीं पाते उनकी लीलाओं को। वो पल पल हमें बचाते हैं, पल पल हमें ब्लेस करते हैं, हर पल का उनको शुक्राना करती हूँ। और आज सोमवार का व्रत नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि महाराज हमें इन सब वहमों से तो हटाए ही हैं, बट मेरे से हो भी नहीं पाता है, क्योंकि फीडिंग कराती हूँ बच्चों को। बच्ची है छोटी सी 1.5 साल की, और पिछले साल भी मैं नहीं कर पाई थी। जब से महाराज से जुड़ी हूँ तब से व्रत वगैरह से अब उतना वो लगाव नहीं रहता, कि नहीं, अब डर नहीं लगता भगवान से ना कि व्रत नहीं करूँगी तो मेरे काम नहीं बनेंगे, इस टाइप का। पहले ऐसा होता था, हम लोगों के साथ होता है ना, कि अरे नहीं, व्रत करना है पति की लंबी आयु के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, जब महाराज है ना हमारे साथ, तो हम व्रत ये सब फॉर्मेलिटी पूरा हमें नहीं करना। हमारे मन को साफ रखना है, हमें अपने आत्मा को शुद्ध रखना है। और मंदिर लेके गए, पूजा करवाए, बहुत अच्छे से पूजा भी हो गई ऑन टाइम, और सबका नाश्ता वगैरह भी करवा दी, सब कुछ। वो कहते हैं ना कि A to Z कुछ गुरु महाराज अपने हाथों में पकड़वा के हमें करवाते हैं। कभी कभी हमें गुस्सा आने लगता है ना कि हमारा काम लेट हो रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, वो भी महाराज की ही कुछ लीला होती है। उनको जो सही लगता है वो ब्लेस करते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। हर पल का, हर वेले का, हर श्वास से शुक्राना है। महाराज कहते हैं कि आजकल तेरे घर में जो अलग अलग तरह की मक्खियाँ और इंसेक्ट आ रही है, वो तुझ तक भेजी गई वो नेगेटिविटी है जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। तेरे घर पर मेरा पहरा पूरी तरह लगा हुआ
हुआ है, तू चिंता ना कर। शुक्राना प्रभु जी। ऐसे मक्खियाँ, इंसेक्ट और वो कहते हैं ना रेंगने वाले कीड़े, ये सब दिखते हैं। ऐसे तो बरसात का टाइम में दिखता ही है, बट कभी कभी ज़्यादा दिखने लगते हैं। और चींटी, काला कलर का चींटी ना, काली चींटी बहुत ज़्यादा। जब मैं घर से आई हूँ इस बार, किचन में इतना ज़्यादा हर जगह पे काली चींटी ने मतलब वो अंडा दे रखा था। हर डब्बे के नीचे काली चींटी। मतलब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया कि इतना मतलब 10 दिनों में इतना कुछ होता है। और पता नहीं कुछ हमारे कष्ट होंगे जो कि काले कलर की चींटी में ही बार बार दिख रहे हैं मुझे। और मैंने माफ़ी भी मांगी कि बहुत सारी चींटियाँ पोछा वगैरह लगाते हुए मर जाती हैं, तो महाराज हमें बख्शिएगा। आपने मैसेज भी दिया कि अभी तूने जो पूजा करी है वो स्वीकार हो गई है, खुश हो जा, तेरे कल लगाए भोग को स्वीकार कर लिया है। तो शुक्राना प्रभु जी। बाबा हमारा भोग तो बाबा आपका जोत है, आपका धूप है और फूल है बाबा। हम तो और कुछ दे नहीं सकते आपको, हमारे भाव हैं बाबा। हम आपके लिए हमारा भोग मतलब हमारे तरफ से आपके लिए भोग बाबा, हमारे भाव को स्वीकार करना। मंदिर में बाबा ने बहुत प्यार से बैठा के जो भी मंत्र जाप पूजा पाठ आरती कर पाई हूँ उसका शुक्राना। बाबा कहते हैं कि तूने धैर्य रखा है, तेरे लिए है, तेरे इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है। तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, तैयारी जल्दबाजी में होगी, तू घबराया मत कर। जो करना है मैं करूँगा। तेरा भी सपना है बहुत दिनों से, कबूतर बटरफ्लाई स्वरूप हनुमान जी और मैं दोनों साथ में आएंगे। तेरे पति के कारोबार में आमदनी की बढ़ोतरी होगी। अपने आप को छोटा ना समझ, मैं बहुत जल्दी तुझे बड़ा बना दूंगा। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ कैसे तेरे भक्ति से सब कुछ हो जाएगा। शुक्राना प्रभु जी। ये करने वाले भी आप ही हैं बाबा। हमें आप ही हमारे जगह पे, हमारे ऊंचाइयों के शिखर पे लेके जाएंगे। जो बुरे करने वाले हैं उनका मुंह तोड़ जवाब आप ही देंगे। बहुत ऐसे लोग हैं महाराज जो हमारे लिए कहते हैं ना कि मुंह खोल के बैठे हैं कि कुछ बोल पाऊँ, हंस पाए हम पे, हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि उनको अच्छा लगे। लेकिन बचाने वाले जब ऊपर वाले हैं तो लोग लाख गिराने की भी कोशिश कर ले तो वो हम गिर नहीं सकते। इतना बाबा आप पे अटूट विश्वास है बाबा। आप कहते हैं मैंने अपने पसंद का कपड़ा पहन लिया, अब तू अपने पसंद की पहनेगी। मैं तुझे सपनों में मिलने आऊँगा, तुझे डमरू का धुन सुनाऊँगा। तू समझ जाना तेरे गुरुजी आए हैं। तू हर पल मेरा इंतज़ार करती है ना, कहीं गुरुजी दिख जाए। शुक्राना प्रभु जी। आप अपने बच्चों को ऐसे ही पल पल बाबा ब्लेस करते हैं। बाबा कहते हैं तेरे घर का सारा दुख दूर होगा। आज से तेरे सुहाग की सारी परेशानियां खत्म होगी। जो इतने दिन से परेशानी झेल रही है उसका अंत होने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। शुक्राना लिखना मत भूलना और अपने संगत परिवार से भी इस ब्लेसिंग को शेयर करना। शुक्राना है प्रभु जी। हमारी जोड़ी को ब्लेस करते हैं, हमें सदा सुहागन रहने का वरदान दिए हैं, हमारे पति के काम में बरकत दिए हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बाबा ने एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाई जिसमें लिखा था कि क्या आप जानते हैं महर्षि वेदव्यास जी बिना रुके महाभारत बोल रहे थे। जब गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने बिना समय गंवा कर अपना ही एक दांत तोड़ लिया और उसे कलम बना लिया। तभी से वो एक दंत कहलाते हैं। तो शुक्राना प्रभु जी बतलाने का कि हमारे गन्नू महाराज, हमारे गणेश जी महाराज को हम जब बोलते हैं ना कि एक दंत दयावंत, तो एक दंत का यही अर्थ है कि जब महाभारत लिखा जा रहा था उस वक्त गणेश जी की जो कलम थी वो टूट गई थी, तो उन्होंने अपना ही दांत तोड़ के और कलम बना लिया था और उन्होंने फिर से महाभारत लिखने की प्रोसेस को फिर से जारी किया। तो इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे ये ज्ञान पता नहीं था और न जाने कितने संगत परिवार को भी शायद पता ना हो, तो बाबा मेरे जरिए ये संगत परिवार तक पहुँचे, इसका शुक्राना है। बाबा कहते हैं तेरे अपने ही हैं जो तुझको नीचा दिखाना चाहते हैं, तुमको आगे नहीं बढ़ता देख सकते। तेरे रिश्तेदारों की प्रवाह मत किया कर, अब नाम जप कर, तेरे सारे काम सही हो जाएंगे। तेरे अच्छे कर्म है जो तुमको अभी तक मैं बचा रखा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची है, थोड़ा सब्र रख, तेरी झोली में खुशियों से भर दूंगा। मेरी ब्लेसिंग संगत के साथ शेयर कर देना। शुक्राना है प्रभु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना उन बुरे लोगों से को हमसे बचाने का, उन बुरे संगतों से हमें बचाने का, निंदा चुगली
और बाबा बैर विचार वाले लोगों से हमें दूर करने का, हमारे मन क्रम वचन से अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और हमारे लिए बाबा जो भी बुरा सोचते हैं करते हैं उनको भी बाबा शुक्राना है, हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। बाबा हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है। बाबा कहते हैं कि मंडे की ब्लेसिंग में कि चाहे आपका जीवन कितना भी उथल पुथल भरा क्यों ना हो, चिंता ना करें, बस जीवन की धारा के साथ बहते जाएं और जो होना है वही होगा। केवल गुरुजी ही जान सकते हैं कि जीवन के दूसरे पहलू में क्या बेहतर चीज़ें हैं। इसीलिए निश्चिंत रहे और विश्वास रखें कि जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है। शुक्राना प्रभु जी, हमारे जीवन के बागडोर को आप संभाल रखे हैं। हमारे जीवन की जो भी बाबा परेशानी है सब आपके श्री कमल चरणों में हमने सौंप रखा है। ये जीवन आपने दिया है, संभालेंगे भी आप बाबा, हर उस कष्ट से निकालेंगे भी आप, हर उस सुख जो हमारे किस्मत में नहीं थे देंगे भी आप। हमारे हाथों की लकीरें जो भी टूटी फूटी थी उसको संवारेंगे आप बाबा, हर पल हर वेले हमें अपनी ओट में रखेंगे, अपनी सुरक्षा के घेरे में रखेंगे, अपना प्यारा बच्चा बनाएंगे। हम अपने बाबा के प्यारे बच्चे बनेंगे और बाबा का नाम रोशन करेंगे इस जग में। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। और सभी संगत परिवार जी से मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो संगत परिवार जी मुझे क्षमा कीजिएगा। और बाबा आपसे अब आप क्या चाहती हूँ, फिर से नए शुक्राने में आऊँगी आपके लिए। आपका दिव्य महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 5:48 पर श्री गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा के पावन चरणों में अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को पहले सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले सावन के पहले सोमवार की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। सतगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। सोमवार के भक्ति को, शक्ति को जो आप हमें देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम आपके बच्चे हैं गुरु जी, आपकी शरण में हैं गुरुपा। मैं विपिन और सोनिया जी को भी जय गुरु जी, सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी कृपा हम पर बहुत बनी हुई है। आप हम पर जो कृपा करते हैं, रोज़ हमें बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स भेजते हैं गुरु जी, हमारी रक्षा करते हैं। हमें जो आपने ये सांसें बख्शी हैं और ये जो जीवन दिया है, अनमोल जीवन, मानव चोले में जीवन जो दिया है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। इतनी सारी जोनियों के बाद, भोगने के बाद हमें मनुष्य का चोला मिलता है जो कि बहुत ही दुर्लभ है, हर एक को नहीं मिलता है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारे कर्म काट के आने पड़ते हैं गुरु जी। संगत जी, हमें इस चोले को बहुत संभाल के रखना चाहिए और इस जन्म में ही हम वो सब कर्म कर सकते हैं जो कि किसी और जन्म में हम नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य को हमारे भगवान ने दिमाग दिया है, मस्तिष्क दिया है, उसमें सोच डाली है, उसमें सोची डाली है, वो किसी और जोनी में नहीं है, किसी जानवर में नहीं है वो दिमाग जो इंसान में है। फिर भी अगर हम उस दिमाग का प्रयोग अपने अच्छे कर्मों की तरफ नहीं लगाते हैं, संसार को
शक्तिशाली बनाने की तरफ नहीं लगाते, विनाशकारी कर्मों की तरफ कोई इंसान लगा देता है उसे, तो उसका जीवन, उसे मिलने का, जन्म मिलने का कोई फायदा नहीं है। वो अपने कर्म खराब कर रहा है और आगे जाके फिर वो उन योनियों को दोबारा भोगेगा। इसलिए संगत जी, हमें ये जो मनुष्य चोला मिला है, इसमें हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम अच्छी संगत में हैं, अच्छे परिवार में हैं, अच्छी गुरुपा की शरण में हैं। हमें बहुत अच्छे मार्गदर्शक गुरु पिता भगवान परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, हमारा हाथ उन्होंने थामा है। हमें बहुत सोच समझ के कर्म करने चाहिए और ये देखना है कि हमने वो कर्म किसी के नुकसान के लिए ना किया हो। हम सबके फायदे के लिए सोचें, क्योंकि सारा संसार गुरुपा की संतान है और ये संसार के सब बच्चे गुरुपा के बच्चे हैं, उनके अंश हैं, हम उनकी आत्मा हैं। हमें एक दूसरे का नुकसान कभी नहीं पहुंचाना चाहिए और अपने मन, वचन और कर्मों से हमेशा अच्छे कर्म करके, मीठी वाणी बोल के और अच्छा किसी को सुख दे के ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये संसार पूरा मोह माया का बंधन है। हमारी भक्ति हमें सशक्त बनाती है और माया हमें अपनी तरफ खींचती है, हमें 5 विकारों में मिलाने की कोशिश करती है। लेकिन हमें काम, क्रोध, मोह माया, लोभ, अहंकार और निंदा, ये जो सारे दोष हैं, इन सब से बचना चाहिए। ये सभी हमें अपनी तरफ खींचते हैं। इंसान बहुत जल्दी क्रोध में आ जाता है, लोभ में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है। उस अहंकार से प्रभु पास से प्रेयर करते हैं कि गुरु जी, किसी बात का भी हमारे अंदर अहंकार ना आए। आपके ब्लेसिंग्स हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन जैसे ही मनुष्य के पास सब कुछ हो जाता है, बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी शक्ति आ जाती है, वो अहंकारी हो जाता है, कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, इन सब से हमें, ये विकार हैं, इनसे हमें गुरुपा बचा के रख रहे हैं। बचाना गुरु जी हमें, क्योंकि आपकी भक्ति में वो शक्ति है जो किसी भी दर से नहीं मिल सकता, वो आपके दर से मिलता है गुरु जी। ये जीवन धन्य हो जाता है, गुरुपा धन्य हो गया है। हम आपकी चरण शरण में हैं, हमें आपने अपने चरणों का सहारा दिया हुआ है, हमारी बाह पकड़ी हुई है और हमें अपना जीवन धन्य बनाने के लिए आप बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स भेजते हो, उपदेश देते हो, वचन देते हो। हमें उन वचनों पर चलना चाहिए। अगर हम उन वचनों पे चलते हैं तो उसमें हमारा ही भला है। अगर मैं कोई ये सत्संग कर रही हूँ तो ये कोई किसी और का भला नहीं कर रही हूँ। सत्संग करने से अपने ही कष्ट कटते हैं और साथ में दूसरों के भी कटते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने से भी कष्ट कटते हैं और शुक्राना प्रभु जी का करते ही रहना है हमें जिंदगी भर, क्योंकि प्रभु ने हमें वो सौगातें दी हैं, गुरुपा ने हमें वो दिया है जो किसी भी संपत्ति से, खजानों से नहीं खरीदा जा सकता है। हम क्या सांसें खरीद के आ सकते हैं?
हम क्या कोई अपने बहन भाई खरीद के आ सकते हैं? हमें जो परिवार दिया है वो गुरुपा ने दिया है। जो सुख दिए हैं सारे वो गुरुपा ने दिए हैं। जो धन दिया है जिससे हम और सामान सुख सामग्री सब खरीदते हैं, दौलत सब कुछ ब्लेसिंग्स सब कुछ गुरुपा ने दिए हैं। अगर हमारे आपस के रिश्ते भी प्यार से रहते हैं, सुधरते हैं, माँ के साथ, बच्चों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, जितने भी रिश्ते हैं उनमें अगर मिठास आती है तो वो भी गुरुपा की कृपा होती है। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है, दुख देता है, क्लेश देता है, कष्ट देता है, तो सब कुछ गुरुपा को पता होता है कि बच्चे ये सब तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से होता है। कुछ तो मैं तुम्हें अपने कर्मों का दंड देता ही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कर्म हमारे गुरुपा ही काटते हैं। हमें सुख का, चैन का रास्ता गुरुपा दिखाते हैं। हमारे जीवन में शांति गुरुपा बख्शते हैं। हमारा जीवन धन्य कर दिया है गुरुपा आपने। हमारे जीवन से सारी नकारात्मक सोच को गुरुपा दूर करते हैं। हमारे दिल की गहराइयों तक गुरुपा अंदर तक बैठ के हम अगर कुछ नहीं भी बोलते हैं तो हमारी तरफ सब कुछ देख रहे हैं गुरुजी। सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे मन में क्या है। अगर हम मन का एक बोझ लेके किसी को कुछ नहीं कहते हैं तब भी गुरुपा हमें अपना शक्तिशाली मंत्र जाप करवा के हमारे मन में वो शांति देते हैं। इस मंत्र जाप में वो शक्ति है जो किसी भी और चीज़ में नहीं है, जो हमें शांति दे सके। हमारा जीवन धन्य है। हमारे जीवन में गुरुपा अगर हमें सुबह का अमृत वेला कराते हैं तो वो भी सब गुरुजी का ही चमत्कार है। गुरुजी हमें उठाते हैं, सुलाते हैं, प्यार देते हैं, नींद देते हैं, आराम देते हैं, सुख देते हैं और सिर्फ हमें एक शुक्राना करने के लिए कहते हैं। ये गुरुपा की बहुत वडियाई है कि सब कुछ वो हम पर लुटाते हैं। सब कुछ जैसे भोलेनाथ भर भर के खजाने लुटा देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं। एक भस्मी अपने लिए रखते हैं और एक बैल उनके पास है। शिव जी ने अपना सब कुछ पूरी दुनिया को लुटा दिया हुआ है, अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। ऐसे हैं हमारे भगवान, सब देख रहे हैं। सिर्फ हमें अपने कर्मों को सुधारने के लिए कहते हैं कि कर्म माड़े मत करो, झुक के रहो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का मन ना दुखाओ, किसी को सताओ मत। हो सके तो किसी की थोड़ी मदद कर दो, भूखों को खाना खिला दो। जो भी तुम्हारे से बन पड़ता है वो किसी ना किसी को देते रहो जो कि भूखा है या सक्षम नहीं है। जैसे एक माँ बच्चे का दर्द जान जाती है, ऐसे ही गुरुपा हमारा सारा दर्द जानते हैं। वो हमारे पिता भी हैं, हमारी माता भी हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे पालनहार हैं। हम आपका गुणगान नहीं कर सकते गुरुपा, हमारे पास शब्द ही नहीं है। हम बहुत ही ज़्यादा निशब्द हैं गुरुजी, असहाय हैं गुरुजी। सिर्फ आपका ही सच्चा सहारा है और इस सहारे में रह के हम आपके उंगली पकड़ के जो हम चाहते हैं गुरुपा कि आप कस के हमारी उंगली पकड़े रहना, हमारी बाँह छोड़ मत देना। हम बेवकूफ़ हैं, थोड़े से मूर्ख हैं। हम अगर पकड़ेंगे तो हमारे से छूट सकती है आपकी बाह, लेकिन आप अगर हमें पकड़ के रखेंगे तो वो कभी भी नहीं छूटेगी। आप हमारे हर दुख को जानते हो गुरुजी। सारे फैसले हमारे जीवन के आपने लेने हैं, आपने करने हैं।
उन फैसलों की तरफ। आपको पता है कि आपकी बेटी क्या कह रही है। जो भी फैसला हमारे लिए आने वाला होगा वो गुरु पा के हाथों से ही निकल के गुजरेगा। तो गुरु का आपने ध्यान रखना है। मेरे पूरे परिवार की देख रेख करने के लिए आपका शुक्राना, मेरा साथ देने के लिए आपका शुक्राना, मेरे को थामने का शुक्राना, मेरे को संभालने का शुक्राना, मेरे को भक्ति देने का शुक्राना, शक्ति देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना अमृत वेला रोज कराते रहना गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि बजरंगबली सब कुछ देते हैं। उनका एक मंत्र है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर उनका ये मंत्र जाप करते रहें और उनकी जोत रोज जलाते रहें बजरंगबली की, तो हमें कोई भी और उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं है। बजरंगबली भी हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जय बाबा जी, जय बजरंगबली। राम राम बाबा जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय संगत जी, जय गुरु जी। ये सारी संगत जी को जय गुरु जी। सौम्य बेपन अंकल जी आपको जय गुरु जी। पहले मैं गुरु मार का जय मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। और सभी को आज सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे भोले बाबा को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सतगुरु महाराज को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे गणेश भगवान जी के ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। जय गुरु जी, जय गणेश बाबा। कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैंने सोमवार की सेवा ली हुई है गुरु मार का सत्संग करने की, शुक्राना करने की। तो आज मैं शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरु महाराज का। संगत जी आज सोमवार है तो आज मेरा बहुत मन था गुरु महाराज से क्या कि मैंने बोला गुरु जी मैंने आज मंदिर जाना, तो मुझे मंदिर जरूर आज मेरे साथ चलना, लेके चलना मुझे। तो संगत जी तो मेरा गुरु मारे को पता जी लेट उठती है, तो संगत जी मुझे थोड़ी पेट में भी गड़बड़ हो गई, कोई लूज मोशन लग गए थे। तो मेरे गुरु महाराज ने संगत जी मैंने पहले गुरु जब उठी मैं नहाई धोई, गुरु महाराज ने मुझे जल्दी उठा दिया। तो संगत जी नहा धो के फिर मैं गुरु माँ आगे जो जला के तो फिर मैंने बोला मंदिर में अपन नीचे मंदिर है हमारा, तो मैंने बोला नीचे मैं मंदिर से आके जगाऊंगी, बहुत टाइम हो जाएगा। तो संगत जी मुझे गुरु माँ ने मंदिर भोले बाबा के मंदिर गई मैं, तो बड़ा संगत जी सारा कुछ बड़ी श्रद्धा से करवाया मेरे गुरु जी। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। जो मड में होता है मेरे गुरु जी करवा देते संगत जी। मेरे पेट में बहुत दर्द होती, बार बार वाशरूम जा रही थी, मैं बोलूँ क्या करूँ। तो मैंने कोई ऐसा फ़ोन किया कि सुच्चे कपड़े मैंने जो लगाए थे मैं वही चले गई संगत जी। मेरे गुरु महाराज बोलते बहमों में डलना चाहिए, मैं बहमों में पड़ जाती हूँ। तो फिर मेरे गुरु जी मुझे बोलते बहमों में नहीं पढ़ना था, तो मैंने कोई बहम वगैरह नहीं किया। तो मैंने चले गए घर से, मैं जब वो लेके गई संगत जी, घर से मैं जल गड़बा भर के ले गई थी। जल प्रसाद गुरु महाराज का जल प्रसाद भी डाला, गंगा मैया का भी जल डाला, और घर से जल भर के ले गए, उसमें थोड़ा सिंदूर फूल वगैरह डाले। और आज बोलते कि दूध और चावल जरूर चढ़ाने। और मेरे अंकल जी ने मुझे ऐसे दूध लाया हुआ था, मेरे अंकल जी ने मुझे, मैंने बोला आज मुझे कच्चा दूध चाहिए, तो मेरे अंकल जी ने लाया। तो संगत जी भी बहुत शुक्राना, कभी कभी कहना मानते कभी नहीं भी मानते हैं। तो गुरु माँ ने वो भी करवा दिया संगत जी। तो दूर बोलते हैं मुझे रात को गुरु माँ ने एक रील दिखाई संगत जी। गुरु महाराज बोलते भोले बाबा बोलते कि दूरा मेरे ऊपर नहीं चाड़ो, मेरे भी बालों में चिपक जाता है, मुझे भी कांटे लगते हैं। तो संगत जी मैंने वो ऐसे वो रील मेरे आ गए, तो मैंने आज रील मेरे दिमाग में आ गए। तो मैंने जब दूरा लिया संगत जी, तो मैंने गुरु महाराज को ऊपर भोले बाबा को ऊपर शोभा के और उनके चरणों में उधर शिवलिंग के आगे चाड़ दी, उनके ऊपर नहीं चाड़ा। मुझे गुरु महाराज का याद आ गया, अपने भोले बाबा की रील याद आ गई। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत संगत जी बहुत प्यारे सत्संग सुनाया रात को मुझे। तो गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना संगत जी। मैं गुरु पूर्णिमा में गुरु महाराज के दरबार नहीं जा सकी, हमारे घर में किसी वजह की पूजा थी, पितरों की पूजा थी। तो संगत जी
वो मुझे मेरे मन में चल रहा था संगत जी। रात को मुझे गुरु महाराज एक दिन पहले ही सपने में आ गए कि हम पूजा कर रहे हैं, तो उधर गुरु महाराज का हमारे घर के पास ही दरबार सजा हुआ है। तो मुझे बच्चियां सारे बोलते कि गुरु महाराज का सत्संग और आप नहीं जाओगे। मैं बोलूँ मैं कैसे जाऊँ, सारे आए हुए हैं। तो संगत जी फिर मैं ऐसे चले जाती हूँ। मुझे गुरु महाराज अपना दरबार दिखाते हैं संगत जी। उस वक्त दरबार उठा रहे होते हैं, वो सत्संग हो गया होता है। तो मेरी बच्चियाँ ना बचपन जैसे ही दिखाई दी मुझे। दोनों मेरी जो ट्यून्स बच्चे हैं, बेटी हैं, तो वो मुझे ना बचपन वाली दिखाई दी संगत जी। तो वो दोनों बैठी थी, कुछ खा रही थी, लंगर प्रसादन क्या खा रही थी संगत जी। वो बोलने लगी मम्मा सत्संग तो हो गया है, आप क्या करोगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, देख लेती दूर से। संगत जी दूर से देखा तो पिंक कलर का संगत जी सजाया हुआ था, वो उतार रहे थे। तो जो जिनके घर हम दरबार जाते हैं वो जो बच्चा हम उसको हम गुरु का रूप भी मानते हैं संगत जी। वो साक्षात गुरु महाराज का स्वरूप लगता है। वो सारी संगत जी गुरु महाराज का ये वो रूप लगता है। तो वो उसने ब्राउन कुर्ता डाला था। तो मैंने बोला उनको दूर से देखा तो मुझे ऐसे संगत जी जब उनको देखो तो ऐसे लगता है साक्षात गुरु महाराज आ गए। तो सारा कुछ सपने में मेरे गुरु जी ने दिखा दिया था संगत जी। पर मुझे अपना दरबार नहीं दिखाया, खाली उतारते हुए शायद मुझे दिखाया हुआ, इतना मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इतना फ़ोन करने वाले मेरे गुरु जी ने पहले मुझे दिखा दिया संगत जी। फिर दूसरे दिन वीरवार था तो वीरवार को हम गए तो हमको नोटिफिकेशन पहले आ जाती है। जो पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज ने चोला डाला था संगत जी, वो हमें नोटिफिकेशन में आ जाता है। तो व्हाट्सएप पर तो वो इतना सुंदर चोला लग रहा था संगत जी, वो कंट्रास्ट बहुत प्यारा लगा था। मैं बोला गुरु जी आओ तो आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपने बहुत प्यारा चोला डाला हुआ है। तो कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, ऐसा सूट बनाना चाहिए संगत जी। वैसे अपने गुरु महाराज से बातें कर रही थी तो मेरे गुरु महाराज बोलते तू क्या बातें करी, तेरे पास भी ऐसा ही है। तो संगत जी मेरे दिमाग में आ गया। तो संगत जी मैंने सोचा था कि मैं वही डाल के जाऊँगी सूट। तो संगत जी मैंने बोला कंट्रास्ट तो बहुत प्यारा था संगत जी, मुझे याद दिला दे मेरे गुरु में तेरे पास भी है। तो संगत जी वो बाहर ही पड़ा था। फिर मैंने दूसरे प्रेस करके गई। तो संगत जी मैंने सोचा आज तो चेंज कर दिया होगा गुरु महाराज का, आज तो दूसरा चोला डाला होगा। मैंने बोला गुरु जी आज तो पता नहीं आपने दूसरा डाला है, जे वाला डाला है। मेरे गुरु जी हर चोले में बहुत सुंदर लगता है संगत जी। मैं जब गई माथा टे उधर लंगर प्रसाद सत्संग वगैरह सारा कुछ हुआ तो मैं गई गुरु महाराज का संगत जी, वही चोला डाला था मैं और मेरे गुरु जी सेम लग रहे थे। तो मेरे गुरु जी इतना शुक्राना जी, मेरे परमात्मा का प्यार है, अपने संगतों के लिए इतना प्यार करते हैं। एक छोटी छोटी बात हमारी सुनते हैं संगत जी। हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है। मेरे परमात्मा मेरे परमेश्वर मेरे सतगुरु जी, आज आपका दिन है, सावन महीना, सबके घर में मेरे प्रभु खुशियाँ लाना, हरियाली लाना, सब आंटियों को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, अंकलों को खुश रखना, सबकी हेल्थ वेल्थ ठीक रखना मेरे सतगुरु जी। आप अपना ध्यान रखना मेरे सतगुरु जी। और मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो मेरे को माफ़ कर देना मेरे सतगुरु जी। मैं मंदिर गई थी गुरु जी, जो मैंने अपनी श्रद्धा से किया उसे स्वीकार कर लेना मेरी भोली माँ, मेरे भोले बाबा। तो मेरे गुरु ने बहुत प्यारा करवाया संगत जी। जो मन में चल रहा था मैं कर नहीं सकूँगी मेरे संगत जी, मुझे बहुत भी द्वारा मेरे मौत में दर्द हो गया, दाढ़ में की दर्द हो रही है। तो वो दवाइयाँ खाने के वजह से ना मुझे थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है, उससे मुझे लूज मोशन भी हो गया शायद। तो संगत जी इसकी वजह से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं मंदिर जा पाऊँगी, फास्ट तो नहीं रख सकती हूँ। तो मैं अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया संगत जी। सारी मैंने जी अपना शुक्राना विपना कलर सोनी आंटी के चैनल में साझा कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:20 हो रहे हैं संगत जी। तो आज सोमवार है, मेरे गुरु महाराज का वार है। तो आज तारीख है 3 अगस्त है। तो मैं जब भूल गई संगत जी तो माफ़ कर देना पेपर अंकल जी। तो मेरे सतगुरु जी तो बहुत प्यारे मेरे गुरु जी मेरे साथ सत्संग करते हैं, बहुत प्यारे। और संगत जी घर में बहुत खलारा डाल दिया दोबारा। मेरे गुरु महाराज बोलते अच्छी तरह से सफाई करो, किचन की सफाई करा रहे हैं मेरे गुरु जी। तो मैं कल बोर मैंने संगत जी ऐसे इतना खलारा दे के मैं
घबरा गए। मैं चुप करके बैठ, मेरे गुरु महाराज का कमाल देखो संगत जी, मुझे कुछ नहीं करने दिया। मैं अपने मज़े से लेट गई संगत जी। वो सारा मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी कर रहे थे संगत जी। ऐसा सारा काम मैं कर रही थी, बहुत दिनों से मैं थक गई थी। तो मेरे गुरु महाराज कल संगत जी मुझे सच में साक्षात परमात्मा के बैठ के संगत जी बोलते कि तू जा बैठ। संगत जी मुझे इतना हुआ मेरे गुरु जी अब जैसा कोई नहीं है। और आँखों के बारे में बहुत सुना रहे हैं संगत जी, तो सच में मेरी आँखें बहुत धुंधली हो रही हैं। तो मेरे गुरु जी आप बोल रहे हो कि डॉक्टर को दिखाना है, तो आप ही जाओगे गुरु जी, आप ही लेके जाओगे मेरे साथ गुरु जी, आप ही लेके जाओगे। मैं संगत जी मंदिर से बहुत लेट आई, मैं नीचे भी मंदिर में जो जगाई अभी पूजा वगैरह की, तो मैं अभी मंदिर में बैठ के शुक्राना कर रही हूँ, अपनी माता रानी का शुक्राना कर रही हूँ, अपने भोले बाबा का। सभी देवताओं माता रानी को हार्दिक शुभकामनाएं सोमवार की और सावन महीने की। सबको मेरे परमात्मा खुश रखना। मैं मंदिर में बैठ में मेरे गुरु जी शुक्राना करा रहे हैं, तो मेरे गुरु जी स्वीकार कर लेना। मेरे मैया, मेरे लट्टू गोपाल जी, मेरी गौ माता, सभी देवताओं माता रानी का शुक्राना, सभी पितरों का शुक्राना। और आज बहुत बड़ा दिन है, मेरे परमात्मा का दिन है, बाहर भी उनका ही है, सावन का महीना है। तो बोलते हैं सावन के महीने में बारिश जब आती है ना, जे अमर होता है, जे इसमें नहाना चाहिए, इसमें ज़रूर नहाना चाहिए। इसका जल जो प्रसाद वो जो बारिश होती है उसको इकट्ठा करके एक शीशी बॉटल में रखनी चाहिए, उसमें 2 लौंग डाल के। तो अपने जहाँ पैसे वगैरह रखते उधर रखना चाहिए, और भी इससे परमात्मा का अभिषेक करना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं अभी सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो विपना के जी मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था, तो जो गुरु महाराज का हुक्म होगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो जय गुरु जी। अब सत्संग विपना कर जी, सोमेट जी शेयर कर देना, तो कोई गलती कोई त्रुटि हो गई तो माफ़ कर देना। मैं जी सत्संग को विराम करती हूँ गुरु महाराज के जय मंत्र के साथ। और गुरु महाराज मैं आपके कोमल चरणों में अपना शुक्राना रख रही हूँ, स्वीकार कर लेना। और कोई त्रुटि कोई गलती होगी मेरे साथ गुरु जी, मेरे परमात्मा माफ़ कर देना। सब पर अपना मेहर हाथ रखना, सभी संगत पर अपना हाथ रखना, सभी को सुखी रखना, मेरे परमात्मा अपना भी ध्यान रखना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी कुल देवी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे 33 कोटि देवी देवता, मेरे पितृ देवी देवता, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपकी कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपकी कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा कहने सुनने में कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल स्वामी आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, स्वीटी रांची से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु पिता परमेश्वर, पिछले कुछ दिनों से दिन थोड़ी भारी थी, आपने सत्संग में भी बताया था। गुरुपा उस भारी दिन को भी आसानी से कटवा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बच्ची की तबीयत का ख्याल रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल के सेहत का ख्याल रखने के लिए, उनको ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे किए गए सभी माड़े कर्म की क्षमा कीजिएगा। आने वाले वक्त में अभी मैं जो भी गलती किया है उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मेरे कर्मों को साफ कीजिए गुरुपा। मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस कीजिए। घर में जो भी दुख दुविधा है उसे दूर कीजिए और समृद्धि दीजिए गुरुपा। भाभी पे तो डाउट है ही, कल टैरो रीडिंग के माध्यम से भी पता चला। आपने मना किया है देखने को, लेकिन वही आता है गुरुपा जो आप बताना चाहते हैं कि उसने कुछ कराया है, वो उसी की बोली बोलता है गुरुपा। मेरे भाई की सेहत को ब्लेस कीजिए, उनकी नौकरी को ब्लेस कीजिए, उनकी बुद्धि को ब्लेस कीजिए कि वो अपने आप को, अपने परिवार को संभाल सके। किसी का किया गया, चाहे वो ससुराल से हो, मायके से हो, अपनी हो, पराए हो, किसी का भी गलत क्रिया कभी उस पर फलदायक ना हो, उसको भी अपनी सुरक्षा कवच में रखिए। उसको भी सद्बुद्धि दीजिए कि मेरा परिवार टूट रहा है, माँ बाप भाई बहन से मतलब रखने के लिए, क्योंकि उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है।
बहुत ज़्यादा बोलती हैं गुरुपा, तो आप ही कृपा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने बोला हस्बैंड अंकल के पेट में पानी जमा हो रहा है, उनकी छोटी खराब हो रही है। कल आपने सत्संग में सुनाया उनकी सेहत खराब हो रही है, उनकी शरीर खराब हो रही है। तो गुरुपा उनके लिए प्रिकॉशन क्या है, कैसे आप ही कराइए गुरुपा, और अपनी कृपा प्रदान कीजिए गुरुपा। जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज बच्चे लंच लेकर नहीं गए हैं क्योंकि मैं बिहार में हूँ, वो झारखंड में है और मैं जल्दी आ गई थी। तो आप खुद से जाकर उन्हें लंच प्रोवाइड कराइएगा गुरुपा, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। और मेरे तीनों बच्चे की बुद्धि बंधन जो है उसे खोलिए, उनके हेल्थ का जो बंधन है वो खोलिए, और उनके पढ़ाई लिखाई, बात विचार, रहन सहन, सकल सूरत सबको ब्लेस कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा हस्बैंड अंकल पे जिस किसी औरत ने भी ब्लैक मैजिक किया है उनको वश के उनको तोड़िए, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए। शरीर सही होता है तो सब कुछ करने में मन लगता है, और उसके बाद उनको परिवार के साथ टाइम बिताना, सही गलत का डिस्कशन पत्नी के साथ करना, और बाहर में अपनी बातों को ज़्यादा शेयर ना करने की बुद्धि दीजिए। उनके अपने परिवार जो गंदगी हरकत कर रहे हैं उनको पूरी तरह उनका चेहरा दिखाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार का दिन संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मेरा बर्थडे है और मैंने अपना बर्थडे आपके साथ मनाया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आप ही ने मुझे थॉट दिया। आज मैंने अपने घर में छोटा सा सत्संग रखा था गुरु जी, सबको बहुत अच्छा लगा। एंड जितना भी मैंने खाना बनाया था बहुत टेस्टी बना था। थैंक यू गुरु जी, वो स्वाद देने के लिए जो मुझे चाहिए था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी। आई लव यू सो मच। मेरा बर्थडे आपके साथ मना, आपने मेरा बर्थडे अपने साथ मनाया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। आपकी मेहर मेरे घर परिवार पे अपरंपार बरस रही गुरु जी। आपने मेरे हस्बैंड को एक नेक इंसान बना दिया गुरु जी, आपने उसकी शराब छुड़वा दी। थैंक यू सो मच गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी बस ऐसे ही तरक्की कराते रहना गुरु जी। मेरे बेटे को भी वो एक लड़की पसंद है गुरु जी, आप भी बताइएगा कि वो हमारे घर के लिए सही है, क्योंकि आप ही की रज़ा में हम राज़ी हैं गुरु जी। जैसा आप चाहेंगे बस वैसा ही होगा। अगर आपको लगता है कि वो मेरे घर में एडजस्ट हो जाएगी तो आप उसको प्लीज़ आगे बढ़ाइएगा गुरु जी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उसका एक ऑलरेडी दिल टूट चुका है, और नहीं दिल तोड़िएगा। थैंक यू सो मच। आपकी ब्लेसिंग्स गुरु जी मुझे